साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भीमा एपिसोड का चौथा एपिसोड चल रहा है, जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा स्कूल में दाखिला करवाने जाती है, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो उनको एडमिशन नहीं देते हैं और ऊपर से बहुत बेइज्जती भी करते हैं और उनको जाने के लिए कहते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनकी आई धनिया को बहुत बुरा लगता है और वो ये सोचती है कि बाहर एक ही कला सब हुआ है और स्कूल के अंदर इतना कला सब हुआ है, मेरी छोटी सी बच्ची कितना लड़ेगी। और वो बस अपने बेटी को ये समझा करके वहाँ से ले जा रही थी कि बेटा, अंकुर को पेड़ बनने में समय लगता है और मैं तुम्हारी आई बाबा हूँ, तो मुझे हर तरफ से तुम्हारी हिफाजत करनी है। अगर तुम बड़ी हो जाओगी तो कुछ भी कर सकती हो, लेकिन इतनी कम उम्र में तुम किन किन से लड़ती रहोगी। इसीलिए उनकी आई जो धनिया थी उनको ले जा रही थी, लेकिन भीमा एक नहीं सुनती है। तो धनिया उनको अपना कसम दे देती है, लेकिन जब जा रही थी तो बाबा साहब उनको दिखाई देते हैं भीमा को, और वो बता रहे थे कि भीमा, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए कोई भी कसम बाधा नहीं बनता है। अगर तुम चाहो तो उस कसम को बार बार तोड़ सकती हो, अगर कुछ अच्छा कर रही हो तो अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद जानती हो। जिसके बाद भीमा अपनी आई से कह रही थी कि आई, तुम जानती हो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हारा कसम तोड़ रही हूँ, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए कसम को बार बार तुम तोड़ सकती हो। इसीलिए आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। इतना कह के भीमा स्कूल के अंदर चली जाती है और प्रिंसिपल साहब को आवाज़ लगाने लगती है। तो प्रिंसिपल साहब पूछते हैं उनसे कि अब क्या हुआ, किस लिए आई हो। तो भीमा कहती है कि अब मैं स्कूल से दाखिला करवा के ही जाऊंगी, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप मेरा एडमिशन करा दीजिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब धनिया से कह रहे थे कि धनिया, अपनी बेटी को लेके चली जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और ये वैसे भी आज स्कूल का समय बर्बाद कर रही है। अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो हम सब अपने पे आ गए तो फिर तुम लोगों को झुकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भीमा एक नहीं सुनती है और वो कहती है कि नहीं, मैं इस स्कूल में एडमिशन करा के जाऊँगी। तो जो भीमा प्रिंसिपल साहब को बता रही थी कि मेरे देश के संविधान में बाबा साहब ये लिखे हुए हैं कि पढ़ना सबका अधिकार है। तो जिसके बाद प्रिंसिपल साहब बाबा साहब की फ़ोटो दिखाते हुए भीमा से कहते हैं कि देख लो भीमा, बाबा साहब की फ़ोटो रखी हुई है और इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन वो क्या है ना, हम तुम्हें एडमिशन नहीं देना चाहते हैं। और ये बात सही है कि बाबा साहब संविधान में ये सब सारी बातें लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बस फ़ोटो रखी हुई है, उनकी कोई चलती नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से लौट जाओ। जिसके बाद भीमा भागते भागते उस स्कूल के अंदर जाती है और बाबा साहब का फ़ोटो उठा लेती है। तो उनके पीछे और भी शिक्षक दौड़ते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भीमा चोरी कर रही है, बाबा साहब की फ़ोटो को चोरी कर रही है। और वो शिक्षक भीमा से कह रहे थे कि भीमा, उस फ़ोटो को रख दो वहाँ पर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और तुम क्यों चोरी कर रही हो इस फ़ोटो को। तो भीमा बता रही थी कि मैं इस फोटो को चोरी नहीं कर रही हूँ और बाबा साहब ही मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। उधर क्लास के बाहर प्रिंसिपल साहब धनिया से कह रहे थे कि धनिया, अपनी बेटी को ले जाओ, देखो ये चोरी कर रही है। तो धनिया भी कहती है कि नहीं, मेरी बेटी चोरी नहीं करती है। वहाँ पे भीमा आती है तो देखती है कि सब वो रखी हुई है हाथ में भीमराव जी का फ़ोटो, तो वो लेके वो बाहर जा रही थी, लेकिन वो गिर जाती है ज़मीन पे, जिससे उनको सर में चोट लगता है। लेकिन देखिए, वो खुद को तो चोट लगा लेती, लेकिन बाबा साहब को आज तक नहीं आने देती। वो जो फ़ोटो ली हुई थी उसको नीचे ज़मीन पे गिरने भी नहीं देती है। जिसके बाद धनिया उनको दौड़ते दौड़ते जाके उठा लेती है और चारों तरफ से जितने भी शिक्षक और विद्यार्थी लोग थे उन सभी मिल के भीमा को घेर लेते हैं ताकि वो बाहर भाग ना सके। फिर भीमा वहाँ से भागते नहीं है और सभी को बताती है कि मैं बाबा साहब की फ़ोटो को चोरी नहीं कर रही हूँ, आज यही बाबा साहब मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। और इतना कह के भीमा उस फोटो को लेकर के भागते हुए चली जाती है छत पे जाके खड़ा हो जाती है और कहती है सभी को कि जब तक मेरा इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, और अगर नहीं हुआ मेरा एडमिशन तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूँगी, मिल जाऊँगी इस स्कूल के मिट्टी में। तो जितने भी शिक्षक लोग थे सभी उनकी आई धनिया से कह रहे थे कि धनिया, अपनी बेटी को समझाओ और ले जाओ यहाँ से। तो जिसके बाद जैसे ही धनिया जाने वाली थी उनको समझाने, वैसे ही भीमा रोकती है कि आई तू रुक जा।
भीमा अपनी आई से ये कह रही थी कि आई तुम हर साल मेरे जन्मदिन पे उपहार देने की बात करती हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और बड़े लोग होते हैं ना वो उपहार देते हैं, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, बस हम बेटा तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकते हैं और तुम्हारा हम साथ दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वही भीमा कह रही थी कि आइए आज मेरे जन्मदिन के उपहार पे तुम कुछ मुझे दे दो, मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, आज दे दो मेरा उपहार। तो जिसके बाद धनिया कहती है कि हाँ बेटा चल मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ये उपहार के तौर में आज मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करा के ही जाऊँगी। तो जब धनिया उनकी भीमा की साथ देने की बात करती है तो जो शिक्षक लोग थे वो जाके डंडा उठा के उनको मारने वाले थे, लेकिन धनिया उनको रोकती है, वो भी लाठी उठा लेती है और कहती है कि मेरी बेटी की तरफ कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे उनका सर फोड़ दूंगी। यह सब देखते हुए जो कैलासा बुआ की लड़की थी, पिंकी नाम था उनका, वो भागते हुए जाके अपनी आई को ये सारी बात बताती है कि आई चलिए अम्मा चलिए देखिए कि वहाँ पे ये भीमा नाटक कर रही है, कैसे नाटक कर रही है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। तो जो वहाँ पे उनका छोटा भाई था, यानी तो उनका जो छोटा भाई था जो एक महानायक एपिसोड में नरोत्तम जोशी बने हुए थे, वो उनका छोटे नाम था, सब छोटे छोटे कह के बुलाते थे, वो वहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद अपनी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा आपको मैं बराबर समझाते आ रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ जाइए, अगर आज वो छोटी बच्ची भीमा अपना अधिकार जानने के लिए, अपना अधिकार को जानने के लिए स्कूल तक पहुँच सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, और उसे अब छोटी बच्ची ही मत समझिए। जिसके बाद जो कैलासा बुआ थी वो उनके ऊपर पानी गिरा देती है कि, और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना, लेकिन फिर भी तुम क्यों सुनाते रहते हो। सब हो जाने के बाद वो छोटे उनको बताते कि अम्मा आप मेरी आवाज़ बंद करा सकते हैं, उसकी नहीं, अगर लड़ना है तो जाके भीमा से लड़िए, रोकिए उनको कि आप कैसे उनको रोक सकते हैं, मेरे कुछ कहने से या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अम्मा मैं अपना सच बोलना कभी बंद नहीं करूँगा, चाहे आपको जो सही लगे वो अपना कीजिए। जिसके बाद छोटे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो कैलासा बुआ थी अपनी बहू से कहती है कि तुम लिट्टी समोसा चाय वगैरह सब लेके चलो हमारे साथ स्कूल में। तो वो सभी रख के स्कूल में चली जाती है। वहाँ पे पहले से सब कुछ हो रहा था। कैलासा बुआ जाती है तो अपने शिक्षक सबसे कहती है कि चलो ये लिट्टी समोसा चाय ये सब खा लो और उसके बाद हम सोचते हैं कि इसकी भीमा के साथ क्या करना है। वहाँ पे फिर भीमा के जो बाबा सब थे वो सभी आ जाते हैं, उनके मोहल्ले के कुछ लोग भी आ जाते हैं। आने के बाद वही सब होता है जो छोटी जात और बड़ी जात में होती है। सभी ये कैलासा बुआ थे वो चाहते थे कि इसे भीमा को ना मिले एडमिशन, लेकिन भीमा जीत पकड़ी हुई थी कि नहीं मुझे एडमिशन चाहिए ही चाहिए, और अगर उनको एडमिशन नहीं मिलता तो वो छत पर से कूद जाने वाली थी। वो पहले से ही धमकी दे के रखी हुई थी। अब दोस्तों भीमा को स्कूल में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम। और दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके और जो लोग देखना चाहते हैं एपिसोड वो भी देख सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।